चीन के राष्ट्रपति के रूप में किसे तीसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए हू जिनताओ, ऑप्शन बी ली युवानचाओ, ऑप्शन सी शी जिनपिंग, ऑप्शन डी हान जिन। सही जवाब है ऑप्शन सी शी जिनपिंग। राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तीसरी बार चीन का राष्ट्रपति चुन लिया गया। शी जिनपिंग को राष्ट्रपति चुनने के पक्ष में रिकॉर्ड 2952 मत पड़े, वहीं विरोध में एक भी मत नहीं पड़े। शी जिनपिंग वर्ष 2013 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के प्रेसिडेंट बने थे। इसके साथ ही उन्हें चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का अध्यक्ष भी चुन लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, हमारे सामने काइन मास्टर वीडियो एडिटिंग में यहाँ पर एक एजुकेशनल जीके का प्रोजेक्ट फाइल है, जहाँ पर हमने अपने क्वेश्चन को ऐड किया हुआ है और यह प्रोजेक्ट आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जहाँ पर केवल आप अपने क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करके इस तरीके के हजारों जीके के क्वेश्चन क्विज बना करके आप अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिंपल आपको इस पर क्लिक करना होगा और इसके जगह अगर आप दूसरा क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं तो सिंपल आप इस एडिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई दूसरा क्वेश्चन कॉपी करके सिंपल आप पेस्ट कर देंगे, आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ऐड हो जाएगा। वहीं अगर आप चाहते हैं ऑप्शन को चेंज करना तो ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, एडिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे और फिर से यहाँ से ऑप्शन को बदल सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि फॉर्मेट यही रहेगा और इस फॉर्मेट पर आप जितने सारे क्वेश्चन बनाना चाहें वो आप इजीली बना सकते हैं। जैसा कि इंट्रो में हमने आपको एक क्वेश्चन का उदाहरण भी बताया, यही वाला क्वेश्चन था। यहाँ पर आपको इसके अलावा इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक साउंड इफेक्ट का भी ऑप्शन दिखने को मिल जाता है, जिसमें आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना होगा, केवल आपको क्वेश्चन और आंसर को ऐड करना होगा और इसमें अपना वॉइस ओवर करना होगा। उसके बाद सिंपल इस शेयर वाले बटन पर क्लिक करके इस फाइल को एक्सपोर्ट करके आप अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में यह प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर करने वाले हैं और इसमें वीडियो कैसे बनेगा वो आपको बताने वाले हैं। तो चलिए सब कुछ जानते हैं। तो सिंपल दोस्तों, सबसे पहले आपको इस प्रोजेक्ट फाइल को हमारे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करना होगा। तो आप हमारे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर एक लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके इस फाइल को डाउनलोड कर लीजिए, जो कि हम आपको अभी दिखा रहे हैं। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का एक फाइल डाउनलोड होगा, जिसका नाम होगा लॉन्ग जीके काइन फाइल प्रोजेक्ट करके होगा और इस फोल्डर में जाएंगे, आपको मोबाइल फ़ोन में यह फोल्डर बन जाएगा। तो आपके सामने यहाँ पर लॉन्ग जीके करके कुछ इस तरीके से एक फाइल बना होगा और उसका एक्सटेंशन होगा .zip फाइल। तो सिंपल आप उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो काइन मास्टर का ओरिजिनल फाइल है, जिसका एक्सटेंशन होता है .काइन, आप लास्ट में देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है .काइन, तो इस तरीके से दिखने को मिलेगा। तो सिंपल आप उसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करेंगे। एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड मांगा जाएगा। तो पासवर्ड के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, हम इस वीडियो में पासवर्ड लिख करके बता दिए हैं। तो सिंपल आपको पासवर्ड को यहाँ पर डाल देना होगा। फिलहाल हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद सिंपल आप एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने लॉन्ग जीके करके कुछ इस तरीके से .काइन का एक फाइल यहाँ पर आपको दिखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका एक्सटेंशन .काइन फाइल है, जो कि आपको इस फोल्डर में दिखने को मिल जाएगा। तो सिंपल इस तरीके से आपको सबसे पहले इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ध्यान रहे कि यह फाइल .काइन फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद सिंपल आप अपने मोबाइल फ़ोन के काइन मास्टर को ओपन करेंगे। काइन मास्टर को ओपन करने के बाद सबसे पहले आप इस क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे। क्रिएट न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक इंपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सिंपल आप इस इंपोर्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने आपके मोबाइल फ़ोन में वह फोल्डर दिखेगा, जो कि आपने हमारे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड किया होगा। तो सिंपल आपको उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना होगा। तो चलिए हम अपने उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसी फोल्डर में हमारा यह फाइल होगा .काइन करके। तो उस प्रोजेक्ट को हम ले लेंगे। जैसा कि ये रहा मेरा ये प्रोजेक्ट। तो सिंपल हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने परफेक्ट तरीके से यहाँ हमारा प्रोजेक्ट लोड हो जाएगा। इसके लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन का जो इंटरनेट कनेक्शन है वो ऑन रखिएगा। लोड होने के बाद आपके सामने आपके मोबाइल फ़ोन में आपके काइन मास्टर में सेम इसी तरीके से यह प्रोजेक्ट आ जाएगा, जो कि हमने आपको पहले बताया और आपने हमारे इंट्रो वाली वीडियो में देखा। तो सिंपल आपको यहाँ से अपने काइन मास्टर में ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद और यहाँ से अब आपको अपने क्वेश्चन को एडिट करते जाना है और बनाते जाना है। उसके पहले आपको एक
बात बता दें, यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके 4 ऑप्शन हैं। तो सबसे पहले आपको अपने क्वेश्चन को अपने मोबाइल फ़ोन की नोट पैड में लिख लेना है, उसके चारों ऑप्शन को लिख लेना है और उसका सही जवाब क्या है उससे लिख लेना है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं इस क्वेश्चन के साथ कुछ इस तरीके से फ़ोटोज़ लगाना, जैसा कि आप देख सकते हैं यह चीन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है मेरा, चीन के राष्ट्रपति से रिलेटेड, तो हमने यहाँ चीन के जो राष्ट्रपति उनका यहाँ पर फोटो लगाया हुआ है। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोटो को डाउनलोड कर लेंगे। उदाहरण के लिए हम आपको यहाँ पर बता देते हैं, हम अपने मोबाइल फ़ोन में एक क्वेश्चन को यहाँ पर रखा है, आप देख सकते हैं ये मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि भारत के बाहर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का आवरण किस देश में किया गया है। इस तरीके से यह करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है, तो हमने यहाँ से इसे लिख रखा है। इसका जो सही जवाब है वो भी हमने यहाँ पर कर रखा है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे तो हमने एक जो बी.आर. अम्बेडकर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो उनका हमने एक फ़ोटो भी डाउनलोड कर रखा है। हम यहाँ पर आपको उस फोटोज़ को भी दिखा देते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चन से रिलेटेड एक फ़ोटो को डाउनलोड कर लेना है, उस क्वेश्चन का चारों ऑप्शन को लिख लेना है और उस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है वो भी लिख लेना है, और उस क्वेश्चन में आप क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं, उस क्वेश्चन के अलावा और क्या जानकारी देना चाहते हैं जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड हो, उसे आपको अपने मोबाइल फ़ोन के नोट पैड में कुछ इस तरीके से लिख लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका सही जवाब है यूएसए और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है। तो सिंपल, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चन को यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ से अपने क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं। जैसा कि ये रहा मेरा क्वेश्चन, तो हम यहाँ से क्वेश्चन को कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद सिंपल हम आ जाएंगे यहाँ पर काइन मास्टर में। काइन मास्टर में आने के बाद सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है इस क्वेश्चन पर हम आएंगे और सिंपल इस क्वेश्चन को टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद इस एडिट वाले पर क्लिक करेंगे और सिंपल इसे ऑल सेलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ऑल सेलेक्ट करने के बाद सिंपल हम यहाँ पर पेस्ट पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो ऐड हो जाएगा। इस तरीके से करने के बाद ये मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब हमें इसमें ऑप्शन ए को ऐड करना है, तो इसके लिए सिंपल हम आ जाएंगे फिर अपने नोट पैड में जहाँ पर अपने क्वेश्चन को लिख रखा है। उस क्वेश्चन में जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा उसे हम यहाँ से कर लेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद सिंपल हम आ जाएंगे इस ऑप्शन वाले ऑप्शन पर और सिंपल इस ऑप्शन ए पर क्लिक करेंगे, एडिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, फिर से हम इसे ऑल सेलेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से और सिंपल हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो ऐड हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से हम ऑप्शन बी, ऑप्शन सी को इस तरीके से कॉपी करके और इस फॉर्मेट में जाएंगे और सिंपल हम पेस्ट कर देंगे, जैसा कि आप यहाँ से हम देख सकते हैं। फिर से हम आए यहाँ पर, उसके बाद आगे की ओर बढ़ाए और ऑप्शन बी वाले ऑप्शन पर क्लिक किए, उसके बाद एडिट पर क्लिक किए और यहाँ से इसे ऑल सेलेक्ट किए कुछ इस तरीके से। उसके बाद सिंपल हम इस पेस्ट पर किए, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन ऐड हो गया। ठीक इसी तरीके से आपको चारों ऑप्शन को ऐड कर लेना है। तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने चारों क्वेश्चन को अच्छे तरीके से यहाँ पर ऐड कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो इस प्रश्न का जो मेरा सही जवाब है वो है यूएसए। तो यूएसए को हमें हाईलाइट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इस कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देंगे इसे ग्रीन। और यहाँ पर जो पिछले क्वेश्चन में ऑप्शन सी सही था, तो जर्मनी यहाँ पर ग्रीन है, तो इसे कुछ इस अनहाईलाइट वाले जो कलर है उसे हम कर देंगे और इसका साइज़ भी थोड़ा छोटा कर देंगे कुछ इस तरीके से। और ये जो यूएसए है इसका साइज़ हम थोड़ा बड़ा कर देंगे कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये मेरा राइट आंसर होगा तो थोड़ा यहाँ पर बड़ा हो जाएगा कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो ऑप्शन डी में जो ये दिया गया है इसे भी आपको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, इन चारों से थोड़ा ये अलग दिखना चाहिए ताकि आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर लगे। उसके बाद ये जो ऑप्शन सी का टैब है उसे आपको छोटा कर लेना है कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप स्पष्ट यहाँ पर देख सकते हैं। तो सिंपल इस तरीके से आपको अच्छे से मैनेज कर लेना है, जैसा कि हमने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट करने के बाद अब आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपके प्रश्न को कुछ इस तरीके से दिखाया जाएगा और इसको ऐसा लगेगा। इसके पहले आपको बता दें कि इसमें हमारा जो साउंड है, आपने जो प्रोजेक्ट ऐड किया होगा वो पुराने वाले क्वेश्चन का ही साउंड हो जाए, जैसे कि चीन के राष्ट्रपति के बारे में। तो सबसे पहले हम उस साउंड को यहाँ से डिलीट कर देंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। हम सुना देते हैं आपको, चीन के राष्ट्रपति के रूप में। तो ये मेरा साउंड है, तो हम इसे डिलीट कर देंगे। आप भी जो पुराने वाला साउंड होगा उससे आप इजीली यहाँ से डिलीट कर देंगे, क्योंकि अगले क्वेश्चन में आपका अगला वॉइस ओवर होगा, तो आप उसे ध्यान से देखेंगे और आगे का वॉइस ओवर करेंगे। तो चलिए एक बार फिर से सुनते हैं। अभी इसमें अपनी वॉइस को ओवर करना आपको बताएंगे। सही
यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो सही जवाब हुआ वह थोड़ा बड़ा साइज में होगा, तो ठीक इसी तरीके से आपको करना है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा सवाल का जो आंसर था पुराने वाले क्वेश्चन का यहाँ पर आ रहा है, तो हम इसे डिलीट कर देंगे। आगे हम इसमें वॉइस ओवर करना बताएंगे। इसके अलावा सिंपल आपको आगे आना है। आगे आने के बाद अब आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन को ऐड करना है। तो एक्सप्लेनेशन को ऐड करने के लिए सिंपल आप अपने नोट पैड में आएंगे, जहाँ पर आपने अपने क्वेश्चन को ऐड कर रखा है। वहाँ से जो भी एक्सप्लेनेशन है वो सिंपल आप उसे कर लेंगे कॉपी कुछ इस तरीके से, जैसा कि हम यहाँ से कर लेते हैं। उसके बाद सिंपल इस कॉपी वाले बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आ जाएंगे बैक आने के बाद सिंपल ये जो ऑप्शन है यहाँ पर आप टाइप करेंगे और सिंपल एडिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे और फिर से यहाँ से ऑल सेलेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से और सिंपल आप यहाँ से पेस्ट मार देंगे। तो जो भी आपका क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन वाला भाग होगा वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, और आपके क्वेश्चन में आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन बाहर जा रहा है तो हम इसकी साइज़ को थोड़ा छोटा कर देंगे कुछ इस तरीके से। इसके बाद अगर आप चाहते हैं इस फोटो की जगह अम्बेडकर की फोटो लगाना, यानी कि आपने क्वेश्चन से रिलेटेड फोटो को ऐड करना है, तो सिंपल आप इस फोटो पर क्लिक करेंगे। फोटो पर क्लिक करने के बाद इस रिप्लेस वाले बटन पर क्लिक करेंगे और अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से उस फोटो को ले लेंगे जो भी आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड डाउनलोड किए होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने रिप्लेस पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये फोटो आ गया। अब हमारे सामने परफेक्ट एक क्वेश्चन बन करके आ गया, न्यू क्वेश्चन, जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर था। तो एक बार इसे देख लेते हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तीसरी बार चीन का राष्ट्रपति यहाँ पर आप चुन देख लिया सकते हैं गया। जो साउंड था वो पहले वाले क्वेश्चन का है, तो हम उस साउंड को यहाँ पर हटा देंगे और ये जो बी आर अम्बेडकर से रिलेटेड साउंड है उस साउंड को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो चलिए हम इस साउंड को पहले यहाँ से डिलीट कर देते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पर आपको केवल क्वेश्चन बनाना बताया कॉपी पेस्ट करके। अब यहाँ पर हमें अपने वॉइस को ओवर करना होगा। तो वॉइस को ओवर करने के लिए आपने देखा हमने जो इसमें वॉइस इस्तेमाल किया है वो टेक्स्ट टू स्पीच का इस्तेमाल किया है। तो आप चाहे तो टेक्स्ट टू स्पीच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से इस क्वेश्चन को टेक्स्ट टू स्पीच में कन्वर्ट करना होगा, अन्यथा आप डायरेक्ट अपनी वॉइस को यहाँ पर रिकॉर्ड वाले बटन पर क्लिक करके रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसमें वॉइस ओवर कैसे करना है। सिंपल है दोस्तों, वॉइस ओवर करने के लिए आपको इस रिकॉर्ड वाले बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से प्ले हो जाएगा। तो सिंपल आपको इस तरीके से देखते जाना है और जो कुछ भी एक्टिविटी यहाँ पर हो रही है आपको बोल देना है, वही आपका वॉइस इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। फिलहाल हम यहाँ पर अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग को बंद करते हैं और अपने वॉइस को ऐड कर लेते हैं। उसके बाद आगे की प्रोसेस दिखाते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम यहाँ पर अपने वॉइस को ओवर कर चुके हैं। चलिए एक बार आपको प्ले करके सुनाते हैं। भारत के बाहर बी आर अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का आवरण किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है फ्रांस, वहीं ऑप्शन सी है जर्मनी एवं ऑप्शन डी है यूएसए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन संख्या डी, यूएसए। भारत के बाहर बी आर अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का आवरण 14 अक्टूबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाएगा। अम्बेडकर की 19 फुट की मूर्ति को स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया गया है और इसका उद्घाटन मैरीलैंड में किया जाएगा। अम्बेडकर एक भारतीय न्यायविद, राजनेता और समाज सुधारक थे, जिन्होंने भारतीय संविधान के वास्तुकार के रूप में भी तो फाइनली दोस्तों ठीक इसी तरीके से आपको अपने क्वेश्चन और ऑप्शन के साथ अच्छे तरीके से वॉइस को रिकॉर्ड करके मैच करा लेना है। उसके बाद एक बार वीडियो को प्ले करके देखना है ताकि आपके वॉइस के साथ आपका क्वेश्चन और आंसर अच्छे तरीके से मैच कर रहा है नहीं। फाइनली जब मैच कर रहा हो और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं और सारे क्वेश्चन को ऐड करना तो यहाँ पर एक वो मीडिया का ऑप्शन दिखने को मिलता है। सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद एक काइन मास्टर लोगो की तरह एक आइकन दिखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और प्रोजेक्ट करके यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले टॉप में जो प्रोजेक्ट होगा सिंपल आप उस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब तक आपने पीछे जितने सारे काम किया हुआ है सेम वही कॉपी होकर के आगे आ जाएगा। फिर से आपको वही प्रोसेस करना होगा, केवल आपको कॉपी पेस्ट करना है, क्वेश्चन को चेंज कर देना है और जो वॉइस इसमें
पहले से ऐड है उस वॉइस को रिमूव करके आपको अपना वॉइस यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का वॉइस रिकॉर्ड कर देना है अच्छे तरीके से। और फाइनली इसी तरीके से जितने सारे क्वेश्चन को आप चाहें उतने सारे क्वेश्चन को यहाँ पर इस मीडिया फाइल पर क्लिक करेंगे। इस काइन मास्टर के लोगो की तरह आइकन है, उस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से प्रोजेक्ट वाले पर क्लिक करेंगे तो पीछे का पूरा फाइल पूरा प्रोजेक्ट आपको ऐड हो जाएगा। सिंपल आपको कॉपी और पेस्ट करके सारे क्वेश्चन को यहाँ से ऐड कर लेना है, जितनी सारी अगर आप क्वेश्चन बनाना चाहें तो सिंपल इसी तरीके से आपको बना लेना है और अपने वॉइस को ओवर कर लेना है। फाइनली एक बार प्ले करके देखना है आपके वॉइस के साथ आपका एनिमेशन, आपका क्वेश्चन, आपका ऑप्शन अच्छे तरीके से जब मैच कर रहा हो तो सिंपल आपको इस शेयर वाले बटन पर क्लिक करना है और इसे अपने अच्छे क्वालिटी में सेव कर लेना है और यूट्यूब पर अपलोड करके कमाई करनी है।